नहीं दोस्तों, चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यह समझेंगे कि 4 साल का जो 12th का जो बीएड का फॉर्म भरा रहा था या अभी भरा ही रहा है, ठीक है। उसका कब तक लास्ट डेट फॉर्म भरने का है, ठीक है। उसमें पैसा कितना लगेगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, इन चीजों के बारे में हम आज लोग विशेष अध्ययन करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। तब के लिए जो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे, ठीक है। हम लोग आज का टॉपिक है तो 4 साल का जो इंटीग्रेटेड बीएड जो हो रहा है उसका इंट्रेंस एग्जाम होगा, ठीक है। उसके लिए जो है LNMU जो दरभंगा यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वो एग्जाम कंडक्ट कराएगी, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्म कब से भरा रहा है, कब तक भराएगा, या कोई करेक्शन है फॉर्म में भरने का, कोई गलती कर देता है तो उसका भी टाइम क्या है, ये सब चीज समझेंगे। चलिए दोस्तों, तो पहले 4 इयर्स बीएड अगर करना है तो उसके लिए इंटरेस्ट देना होगा, और इंटरेस्ट देने के लिए आपको 12th पास होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब 12th पास होना है, उसमें भी अब कितना परसेंट 12th में मार्क्स होना चाहिए ये जरूरी है, ठीक है। देखिए जनरल के लिए 50% जो है मार्क्स आना जरूरी है 12th में, ठीक है। 50% मार्क्स आएगा, 50% रिजल्ट आ जाएगा। 500 में अगर 250 नंबर आप लाते हैं, ठीक है, तो जनरल ओबीसी जो है वो बीएड में जो है इंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। उसके लिए एससी एसटी के लिए वही 45% है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अभी आप समझ लेते हैं कि फॉर्म जो अप्लाई हो रहा है उसमें अप्लाई की डेट क्या है, कब तक लास्ट डेट है, ये समझते हैं। तो अप्लाई ऑनलाइन करने का जो डेट जो शुरू है वो 20/4 से शुरू हुआ है और 12/5/2023 तक ये फॉर्म भराएगा, ठीक है। अगर फॉर्म भरते वक्त अगर आप कोई गलती कर देते हैं तो करेक्शन करने का भी समय रहेगा 13 से लेकर 18 के बीच में, यानी कि 5 दिन का आपको समय रहेगा ये करने के लिए, ठीक है। अब चलिए एग्जाम का भी हम बात कर लेते हैं। तो ये एग्जाम जो लेगी जो LNMU जो यूनिवर्सिटी है वो एग्जाम 27/5 को लेने वाली है, ठीक है। 18 तक करेक्शन का होगा, उसके बाद 27 को एग्जाम आपको हो जाएगा। शायद सैटरडे पड़ रहा है, ठीक है, सैटरडे का दिन है, ठीक है। अब रिजल्ट भी है घोषित, यहाँ तक रिजल्ट का भी आपको डेट बता दे रहे हैं दोस्तों। तो रिजल्ट 2 तारीख को 6ठा महीना में, ठीक है, जून में घोषित किया जाएगा। चलिए आप समझते हैं कि इस फॉर्म को फिल करने में कितना पैसा हर एक कैटेगरी वाइज कितना लगेगा, ठीक है। दोस्तों जानकारी अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि इसके संबंधित आपको और वीडियो लाते रहे, ठीक है। आगे चलिए चलते हैं फी के बारे में बात करते हैं। तो फॉर्म भरते समय जनरल के लिए 1000 रुपया लगेगा, ठीक है। और वही बात की जाए ओबीसी फिजिकल हैंडीकैप जो लंगड़े लूजे काने हैं, फिजिकली एबर्ट है, ठीक है। ईबीसी और फीमेल की बात करें तो उसको लगेगा 750 रुपया लगेगा, ठीक है। और एससी एसटी में जो आते हैं उनके लिए 500 रुपया, ठीक है। तो यह 3 प्रकार का फी कलेक्ट किया जाएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा। उसके बाद चलिए बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट की बात करते हैं कि ये फॉर्म भरते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखना जरूरी है, ठीक है। तो उसमें स्कैन फोटो लगेगा जिसका जो कैपेसिटी होगा 100 KB के भीतर ही होगा, लेस देन 100 KB। एक सिग्नेचर स्कैन करना पड़ेगा, वो भी 100 KB के अंदर होना चाहिए। एक ईमेल होना चाहिए, मैसेज आता है वेरिफिकेशन के लिए, मोबाइल नंबर चाहिए, मैसेज आता है वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। और आधार नहीं चाहिए, आधार नंबर चाहिए, यानी कि जीरोक्स कुछ होगा तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, चूंकि ये फॉर्म जो है भरा रहा है 12th का, इसीलिए 12th का मार्कशीट भी रखिएगा, उसका भी जरूरत आपको पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि नंबर मांगता है। अब चलिए बात किया जा रहा है कि अगर आप पास कर जाते हैं, ठीक है, उसके बाद पढ़िएगा कहाँ, ठीक है। तो कॉलेज होना चाहिए, जैसे मान लीजिए जेबी यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते हैं, बीए करते हैं, तो उसका कॉलेज हम कर लेते हैं, इग्नू से कर लेते हैं। तो इसका क्या होगा, क्योंकि हम ओनली बीए नहीं ना कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं बीए माने ग्रेजुएशन और बीएड एक साथ में कर रहे हैं, बीएससी बीएड इस कोर्स का ही नाम है, ठीक है। तो चलिए आपको बता दें कि पूरे बिहार में मात्र 4 कॉलेज हैं जो बीए बीएड और बीएससी बीएड कराती है, ठीक है। वो कहाँ कहाँ है आपको बता दें, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो मुजफ्फरपुर में 2 यूनिवर्सिटी, ठीक है, और सीतामढ़ी में 1 यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और 1 यूनिवर्सिटी है वैशाली में। इन्हीं 4 जगहों पर इनका कॉलेज है जहाँ बीए बीएड और बीएससी बीएड कराया जाता है।
तो दोस्तों इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि अगर आप फॉर्म भरते हैं बीए और बीए के साथ साथ अगर आप ग्रेजुएशन से साथ आप बीएड करना चाहते हैं तो इन 4 ही कॉलेज में आपका नाम लिखाएगा, वहाँ आपको जाना पड़ेगा, एडमिशन करना, वहाँ से ही आपका शुल्क का प्रक्रिया होगा। लेकिन आपको बता दें कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जो है उसका सब कुछ बहुत समय से होता है, 5 साल में खत्म कर ही देगा, 4 साल में खत्म कर ही देगा, इसमें कोई नो डाउट है। ठीक है, चलिए दोस्तों, जो मेरा जो दिया हुआ नॉलेज आपको यूजफुल लगता है, ठीक है, तो मेरे वीडियो को शेयर जरूर करिए, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू।